गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ह्यूमन। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक सर्कल, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। और आपको एक बात मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि अगर आपको इस टॉपिक को डीप में एनालिसिस करना है और इसे अच्छे से समझना है तो प्लीज़ अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है सर्कल। सर्कल है क्या? आइए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं अच्छे से, ताकि हमें उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्या है सर्कल? सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, मीन्स कॉन्स्टेंट डिस्टेंस क्या? रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर। क्या है सर्कल? इसके पहली डेफिनेशन जो है वो क्या कह रही है? कह रही है कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है। किसका? एक प्लेन पे, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब क्या कांस्टेंट डिस्टेंस? मतलब ये देखिए, ये कलेक्शन एक पॉइंट है, ये देखिए, ये सारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो मैंने दिखाया हुआ है डॉट 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 करके, कहाँ? एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे। देखिए, ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे हर एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है और ये एक प्लेन है। तो जब आप इसे मिला दोगे, ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं ना। इसी को फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट मीन्स सेंटर। इस सेंटर से जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो पॉइंट है एक प्लेन पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो बेसिकली सर्कल यही है। और आइए हम इसके दूसरे डेफिनेशन को देखते हैं और उसे समझते हैं। और सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मीन्स कि एक सर्कल क्या है? एक लोकस है। लोकस का मतलब क्या होता है? बिंदुपथ होता है। तो ये एक लोकस है किसका? एक पॉइंट का, विच मूव्स इन ए प्लेन, मतलब इस प्लेन पे। देखिए, अब ये पॉइंट है, ये इस प्लेन पे मूव करेगी, ठीक। अब इस प्लेन पे क्या करेगी? मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी कि जो गिवन फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसको मैंने एक्स लिया और ये हमारा रेडियस और ये है हमारा फिक्स पॉइंट। यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस की दूरी पे ये क्या करेगी? मूव करेगी इस लोकस पे। तो ये चीज़ क्या होता है? ये हमारा है सर्कल। तो ये दोनों डेफिनेशन इजी हैं, इसे आई थिंक आपने समझ लिया होगा अच्छे से। आइए अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो क्या है? व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन। जब हमें एक लाइन गिवन हो और एक सर्कल गिवन हो, तो उनमें हमारे पास क्या क्या ऐसे केसेस हो सकते हैं, उसे हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, हाँ, हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है जो कि क्या है? पी क्यू। क्या है? पी क्यू। तो आपको दिख रहा है कि इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है ना। इसका फर्स्ट केस ये है कि इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक। पहले केस में हम, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक हो जाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग, क्या? एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। क्योंकि देखिए, सर्कल और इस लाइन में कोई भी समानता नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? आपस में कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है इनके बीच में, ना यही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक। अब आइए हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम देख रहे होंगे कि इस लाइन पी क्यू का और इस सर्कल के दो पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन हैं। देखिए, फर्स्ट जहाँ यहाँ लाइन ने इंटरसेक्ट किया, दूसरी लाइन यहाँ इंटरसेक्ट की, तो इन दोनों के बीच में ये भी एक सर्कल का पॉइंट है, ये लाइन का भी है और सर्कल का भी है। ये लाइन का भी पॉइंट है और ये सर्कल का भी पॉइंट है। तो ये दो कॉमन पॉइंट्स हो गए, सर्कल के भी और लाइन के भी। तो इनमें ये क्या हो रहा है? इनमें आप साफ साफ देख रहे होगे कि ये जो पी क्यू है, ये क्या है? इन सर्कल के दो कॉमन पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक। जहाँ पे ये लाइन के लिए भी कॉमन पॉइंट है और ये सर्कल के लिए भी कॉमन पॉइंट है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड। ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। और अब हमारे पास एक थर्ड केस आता है, जिससे आप जो चीज़ आप अक्सर ही पढ़ते हो इस पूरे जो इस सर्कल चैप्टर में, आपको इसी से ही सब कुछ समझना करना है। वो क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? जैसे एक लाइन है हमारे पास पी क्यू और एक सर्कल, अगर वो एक ही कॉमन पॉइंट पे क्या करे? टच करे। टच करने का मीन्स क्या होता है कि ये देखिए, एक ही कॉमन पॉइंट है जो कि इस लाइन का भी है और इस सर्कल का भी है, उस पर क्या कर रही है? कट कर रही है। तो वही जो कॉमन पॉइंट ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? इस ये जो लाइन हमारी हो जाएगी उसके लिए टेंजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टेंजेंट। तो ये हो गया हमारा, जब कोई एक सर्कल और एक लाइन गिवन हो तो उनमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो
तो ये जो 3 केसेस थे मैंने इसे अच्छे से समझा दिए। अब आइए हम अपने कुछ एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं और उसे समझते हैं कि जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं आखिर उनका वो क्या कह रही हैं। ठीक, आइए समझते हैं उसे। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारी पहली एक्टिविटी। तो ये क्या कह रही है, टेक अ सर्कुलर वायर एंड अटैच ए स्ट्रेट वायर ए बी एट अ पॉइंट पी ओके ऑफ द सर्कुलर वायर सो दैट इट कैन रोटेट अबाउट द पॉइंट पी इन अ प्लेन। मतलब एक क्या लेना है आपको, एक सर्कुलर वायर लेना है। ये देखिए ये एक सर्कुलर वायर है। ठीक, मैंने इसे सर्कल के उसमें बना दिया है, तो ये एक सर्कुलर वायर है। आप इसे यही समझिएगा कि एक वायर है। ठीक, एक स्ट्रेट वायर, ठीक, ए बी जो और एक सर्कुलर वायर। आप अगर इसे खोलोगे किसी एक पॉइंट से तो ये भी एक स्ट्रेट वायर ही बन जाएगा, बट हमें इसे क्या बनाना है, एक सर्कुलर वायर। तो ये किसका रूप लिया है, इसने लिया है सर्कल का रूप। सो दैट इट कैन रोटेट अबाउट द पॉइंट पी इन अ प्लेन, मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसे क्या करना है, रोटेट करना है। तो जब आप देख रहे होगे कि जब इस पॉइंट पी के पॉइंट से, ये रहा हमारा ए बी एक स्ट्रेट वायर, अगर आप इसे क्या कर रहे हो, लेफ्ट ले जा रहे हो, किधर ले जा रहे हो, लेफ्ट ले जा रहे हो। ठीक, इस पॉइंट से अगर आप इधर लेफ्ट ले जा रहे हो तो ये Q1 पे पहले तो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी, और उसके बाद देखिए फिर Q2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं इसको किस पे, सर्कल पे। एक ये लाइन के कॉमन पॉइंट ए और ये P पे, मतलब Q1 और P ये दो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ देखिए Q2 और किस पे, P पे, दो जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब उसके बाद अब जब आप इसे राइट ले जाओगे तो आप देख रहे होगे कि एक P पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक R2 पे और एक R1 पे। तो वो कौन सी लाइन, A डबल डैश और B डबल डैश, ये जो लाइन है जो R1 पे इंटरसेक्ट कर रही है और P पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। बट एक ही ऐसा केस है, आप देख रहे होगे, जहाँ पे सिर्फ जब ये आप इसे लेफ्ट में रोटेट करोगे इस AB लाइन को, तो आप देखोगे कि यही एक ऐसा केस है जहाँ पे सिंगल पॉइंट है और सर्कल के ऊपर एक सिंगल पॉइंट है जो क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है, एक लाइन, एक क्या, ये जो स्ट्रेट लाइन है एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही है किस पे, सर्कल पे। ये देखिए सिर्फ एक ऐसा ही एक P पॉइंट है। तो इसी इस चीज़ को समझने के लिए एक मैंने नोट बना दिया है, इसे आप समझिए। जो टेंजेंट होती है टू ए सर्कल एक स्पेशल केस होती है, किसकी, सेकंड की। किसकी होती है, हमने भी सेकंड देखा था, सेकंड क्या होता है। ठीक, तो एक स्पेशल केस होती है सेकंड की, व्हेन दी टू एंड पॉइंट्स ऑफ इस करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, मतलब दो एंड पॉइंट। मतलब आप इसे एज्यूम करिए, एक बार सोचिए कि एक सेकंड हमारी क्या थी, जो एक बीच से कट करके जा रही थी तो दो पॉइंट आ रहा था। तो अब कोई यही सेकंड देखिए, पहले ये दो ऐसे जा रही थी तो ये सेकंड है, फिर ये थोड़ी सी इधर मूव हुई लेफ्ट में, फिर इधर मूव हुई। अब ये दोनों ये जो दो पॉइंट है ये देखिए रिड्यूस होकर इसका इतने पे आया। पहले ये डिस्टेंस इतनी थी, अब ये इतने पे आई, अब फिर कुछ समय बाद इतने पे आएगी। अब उसके बाद ऐसा एक समय आ जाएगा जहाँ पे दोनों पॉइंट एक ही जगह पे कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे कोइंसाइड करेंगी। वही ये कह रहा है, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इस करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, मतलब ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट एक ही जगह पे कोइंसाइड करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, किसके, सर्कल के ऊपर। तो वही एक ये ऐसा स्पेशल केस होता है जहाँ पे हम ये टेंजेंट हमें मिलता है सर्कल के ऊपर। तो ये थी हमारी पहली एक्टिविटी। अब हमारी दूसरी एक्टिविटी क्या है, देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकंड। मतलब एक गिवन सेकंड है हमारे पास, तो दो टेंजेंट क्या होंगे कि उससे ज़्यादा पैरेलल नहीं होंगे किसी भी सेकंड गिवन है जो हमारे पास। देखिए जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ढेर सारे सेकंड को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, जो सब पैरेलल है। देखिए सब आपस में पैरेलल है, बट ऐसे दो ही ऐसे जो होंगे टेंजेंट जो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक, गिवन सेकंड के लिए। अब ये देखिए, क्या ये एक टेंजेंट है, नहीं, ये एक टेंजेंट है, नहीं, ये एक टेंजेंट है। बीच की कोई भी लाइन जो सर्कल को कट कर रही है वो कोई भी क्या है, टेंजेंट नहीं है, बट क्या है, सेकंड है। लेकिन सिर्फ दो ही ऐसे केसेस हैं, देखिए ये दो ऐसे केसेस हैं जो टेंजेंट हैं और क्या है, ये आपस में पैरेलल है। तो सिर्फ दो से ज़्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ दो ही हो सकता है। तो इसलिए इस एक्टिविटी ये कह रही है कि देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स, मतलब दो से ज़्यादा टेंजेंट नहीं हो सकते जो कि पैरेलल हो किसी भी गिवन सेकंड के लिए। तो सिर्फ ऐसा यही एक केस है। ठीक, तो आपने एक्टिविटी सेकंड को समझ लिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने जो थ्योरम 10.1 है उसकी तरफ और उसे समझते हैं कि आखिर वो क्या कह रहा है। ओके, चलिए तो देखते हैं हमारा थ्योरम 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक, किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, क्या मैंने यहाँ ड्रॉ किया, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो।
तो उस पर आप ये क्या कह रहा है कि किसी सर्कल पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो रेडियस है और उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, मतलब ये जो टेंजेंट है और इस रेडियस का जहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये आप कहीं पे भी बना लो इस सर्कल पे, तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो OP जो ये आपको दिखा रहा हूँ मैंने जो सेंटर है सर्कल का उसको O से लिया है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P से डिनोट किया है। तो इस OP से बड़ी अगर आप कोई भी अगर डॉटेड लाइन अगर आप बाहर लाते हो तो कोई भी ऐसी जो ये बस एक यही एक ऐसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जगह है जो सबसे छोटी होगी। अगर आप सेंटर से कोई और भी अगर डॉटेड लाइन बाहर ला रहे हो या कोई अदर भी पॉइंट अगर आप यहाँ चेक कर रहे हो इस टेंजेंट की, तो वो सारी बड़ी होंगी किससे, OP से। तो ये देख लेना OT भी बड़ा होगा, OS भी होगा, एक्सेप्ट दिस OP। मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट है जो क्या है, पॉइंट है PO से। इसकी जो डिस्टेंस है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और उसके अलावा अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो इस XY लाइन पे, ठीक, ओके मतलब सर्कल के सेंटर से, तो वो क्या होगी, वो हमेशा बड़ी ही आएगी। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रेडियस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या बोलते हैं कि जो भी अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे अपने टेंजेंट पे तो हमेशा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा थ्योरम 10.1 बताता है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो हमने अभी थ्योरम 10.1 देखा। उसके बाद अब हम ये हमारा नेक्स्ट जो टर्म है उसे हम देखते हैं। उसका ये कह रहा है कि कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं किसी एक पॉइंट से सर्कल पे, ठीक। तो अब ये देखिए केस फर्स्ट हम देखते हैं उसमें। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। मतलब अगर किसी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उससे कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगा सर्कल के ऊपर। तो ये हमारा है केस फर्स्ट, ठीक। तो इसे आप यहाँ देख रहे होगे कि अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, उससे मैंने जितने भी लाइन गुजारे, लेकिन वो कोई भी क्या हुआ, टेंजेंट नहीं हुआ सर्कल के ऊपर। तो हमने ये हमें कंफर्म हो गया कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो वो कभी क्या होगा, टेंजेंट नहीं होगा सर्कल के ऊपर। तो ये हमारा केस फर्स्ट है। अब आइए हम देखते हैं अपना केस सेकंड एंड केस थर्ड। तो चलिए गाइस देखते हैं अपना केस सेकंड। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर हम किसी सर्कल के ऊपर, ठीक, एकदम सर्कल के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट रखते हैं तो वहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट क्या हो सकता है, जा सकता है। मतलब कि सिर्फ एक ही टेंजेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमने एक पॉइंट एक सर्कल के ऊपर लिया, ठीक। उसके बाद क्या, देयर इज वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही ऐसा ही होगा। तो यहाँ लीजिए, कहीं पे भी किसी जगह आप सर्कल पे कोई एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए, वहाँ से आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, सिर्फ एक उस पॉइंट से, ठीक। तो अगर आप सर्कल पे कोई एक पॉइंट लिए और उस पॉइंट से आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ड्रॉ कर सकता हूँ, दो ड्रॉ कर सकता हूँ, तीन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने ये पॉइंट लिया हो, आप सोच रहे हो कि ऐसे भी तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, लेकिन आप ज़रूर ये बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ ऐसे ड्रॉ करना चाहोगे तो ये पॉइंट यहाँ नहीं टच करेगी टेंजेंट की, यहाँ टच करेगी। और आप सोच रहे होगे कि क्या हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ ना टच करके यहाँ टच करेगी टेंजेंट की। तो सिर्फ एक ही टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के किसी भी, अगर आप ऊपर पॉइंट लेते हो सर्कल के, ऑन द सर्कल के ऊपर, तो फिर आप एक ही टेंजेंट वहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। अब केस थर्ड क्या है हमारा, केस थर्ड है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर आप सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हो तो अगर आप बाहर लोगे तो वहाँ से दो टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। कितने, ओनली टू, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। मतलब आप अगर आप चाहो तो एक ही ड्रॉ करो, लेकिन आप यहाँ पे दो कर सकते हो, मतलब एग्जैक्टली टू टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हो, ना कि दो से ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं इस टेंजेंट को ना करूं तो मैं एक कर सकता हूं, बट अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना कर सकते हो तो एग्जैक्टली टू, और टू से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। देखिए जैसे एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया जिसका ये T1 पॉइंट पे कट कर रहा है, और फिर सॉरी कट नहीं, टच कर रहा है, और उसके बाद फिर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया जो T2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस P पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब हम देखते हैं अपने थ्योरम 10.2 को कि हमारे जो NCERT में दिया हुआ है वो क्या कह रहा है। The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, देखिए जैसे हमने केस थर्ड देखा, अगर वहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया
तो जो लेंथ है टेंजेंट की, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, अब आइए आपको मैं बताता हूँ ये कैसे। आपको अपने प्रीवियस ईयर में आपने ट्रायंगल में ये चीज़ पढ़ी होगी। देखिए ये तो एक ट्रायंगल ही तो फॉर्म कर रहा है ना, OPQ या OPR, ये एक ट्रायंगल ही तो फॉर्म कर रहा है, या OQP, या आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल और ये एक, दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि अगर ये 90 डिग्री है, ठीक, और ये तो कॉमन साइड है, तो ये दोनों साइड तो इक्वल ही होंगी। ये दोनों ट्रायंगल के ये जो साइड है ये कॉमन साइड है, तो ये तो आपस में इक्वल होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो रेडियस होता है सर्कल का वो बराबर होता है, तो ये भी रेडियस है। आपको पता है, अभी हमने केस फर्स्ट में क्या, अरे जो अभी हमने देखा था अभी इससे पहले, कि हमने ये देखा था कि अगर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर जब सेंटर से टेंजेंट के ऊपर, तो वो क्या 90 डिग्री बनाता है और वो रेडियस होता है। तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो जब दो साइड आपस में इक्वल हो गए तो आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल CPCT से, हाँ, हमारा ये जो थर्ड पार्ट है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस थर्ड पार्ट, मतलब ये जो थर्ड साइड है इस ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल की, ये क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया। तो ये है कि जो लेंथ होगी दोनों टेंजेंट की, जो थ्योरम कह रही है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो गाइज़ यही था आज का हमारे वीडियो का, अब हमें एंड करना चाहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्द उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अब प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।